नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाग्यांक और मूलांक है उनका आपस में क्या लेना देना है और आपस में क्या उनकी ट्यूनिंग है और किस तरीके से अगर आपका भाग्यांक मूलांक से मैच नहीं हो रहा है या मूलांक भाग्यांक से मैच नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या सॉल्यूशन करना है जिससे आपकी लाइफ जो है ना वो बेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भाग्यांक क्या है और मूलांक क्या है। देखिए, मूलांक के बारे में मैं आपको डिटेल्स में सभी वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक हमारे मूलांक होते हैं और 1 से लेकर जो 9 तक हमारे मूलांक है उनके सभी ग्रहों के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि कौन सा जो नंबर है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका जो अंक है वो कौन सा है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से आपका भाग्यांक कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक एग्जांपल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। एक मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1988। तो अब आपको इस डेट ऑफ बर्थ में से मूलांक भी निकालना है और इसी डेट ऑफ बर्थ में से हमें भाग्यांक भी निकालना है। तो मूलांक मैं बता चुका हूं, जो हमारी जो बर्थ डेट है उसका जो दिन होता है, डे होता है, उससे हम हमारा मूलांक निकालते हैं। अगर मैं इन दोनों दिनों को यानी 22 को प्लस कर दूंगा तो उस कंडीशन के अंदर ये आएगा 4। तो इस सामने वाले की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग इसका जो मूलांक है वो है 4। अब इस डेट ऑफ बर्थ का हमको भाग्यांक निकालना है। तो भाग्यांक में आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ जो है यानी कि उसका मंथ है, बर्थ डे है, इसके अलावा जो सन है वो भी टोटल करना है। तो इसे हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ तो ये 4 आ ही रहा है, यहाँ 0 1 आ रहा है, इसे भी प्लस कर लीजिए। और इसको अगर टोटल करेंगे हम तो ये आएगा लगभग 26। इसको भी प्लस करना है आपस में। और इन सभी को अगर आपस में आप प्लस करेंगे, टोटल करेंगे आप, तो 6 2 8 9 और ये आया आपके टोटल करने पर 13। और इस 13 को भी जब आप प्लस करेंगे तो उस कंडीशन में आपका आएगा 4। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो भाग्यांक है वो भी 4 ही है, यानी मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ है उसका भाग्यांक भी निकाल सकते हैं और मूलांक भी निकाल सकते हैं। अब भाग्यांक का मूलांक से मतलब रिलेशन अच्छा है या नहीं, यानी कि उससे फ्रेंडशिप है या नहीं, यानी कि वो उसका फ्रेंड अंक है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो वो कैसे चेक करना है, बहुत सिंपल तरीका है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे 1 अंक जो है वो सूर्य का है, 2 अंक जो है चंद्रमा का है, 3 अंक जो है बृहस्पति का है, 4 अंक जो है ये अरुण ग्रह का है, 5 अंक जो है बुध का है, 6 अंक वीनस यानी शुक्र ग्रह का है, और 7 अंक जो है ये वरुण ग्रह का है, और 8 जो अंक है वो शनि का है, 9 अंक जो है वो मंगल का है। तो इन सभी मूलांकों पे मैं वीडियो बना चुका हूं कि इस अंक का जो ग्रह है, जो मेन स्वामी है, उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और सभी वीडियो में मैंने ये भी बताया कि कौन सा जो ग्रह है उसके फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, यानी कि उसके फ्रेंड अंक कौन कौन से हैं। तो अब आपको सिंपल सी कैलकुलेशन निकालनी है। अगर कोई डेट ऑफ बर्थ आप कैलकुलेट करते हैं और मान लीजिए उनका जो मूलांक है वो 1 आ रहा है और भाग्यांक आपने कैलकुलेट करा वो 8 आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि एक मूलांक का 8 फ्रेंड है या नहीं। और ये कैसे देखना है उसकी मैं वीडियोस डिटेल में ऑलरेडी बना चुका हूं कि हर अंक के जो फ्रेंड्स हैं उसके बारे में मैंने आपको वहां ऑलरेडी बताया। तो अगर वो उस ग्रह का फ्रेंड है, यानी कि उस ग्रह का भाग्यांक जो है और मूलांक जो है आपस में फ्रेंड है, दोस्त है, तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके सितारे काम करेंगे, बहुत लक जो है आपका काम करेगा। लेकिन अगर गलती से उसका जो मूलांक है उससे उसका भाग्यांक मैच नहीं हो रहा तो उस कंडीशन के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। मान लीजिए कि एक रथ है और उस रथ के अंदर 2 घोड़े हैं और एक घोड़ा जो है वो नॉर्थ की तरफ जाना चाहता है और एक घोड़ा जो है वो साउथ की तरफ जाना चाहता है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो गाड़ी जो है ना वहीं की वहीं रहेगी, वो ना तो आगे जाने वाली है ना पीछे जाने वाली है। वैसी सेम लाइफ हमारी हो जाती है अगर हमारे भाग्यांक और मूलांक आपस में मैच नहीं होते। तो एक जो भाग्यांक है उसको दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करता है और एक मूलांक जो है उसको दूसरी दिशा में खींचने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में ना तो हम आगे जा पाते हैं लाइफ में, ना हमारे साथ कुछ तरक्की हो पाती है, ना कोई लाइफ में बदलाव हो पाते हैं, और हम कहीं ना किसी परेशानियों में उलझे रहते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि मेरे इस मूलांक से मेरा भाग्यांक मैच नहीं हो रहा है, तो अब आपको इनको आपस में फ्रेंड बनाना है। तो वो फ्रेंड कैसे बनेंगे आपस में, वो कैसे एक दूसरे के सपोर्टिंग ग्रह बन जाएंगे, जो एक दूसरे के अपोजिट है वो सपोर्ट पे कैसे काम करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। उसका एक ही फॉर्मूला है। शॉर्ट टर्म आप कहीं से भी कोई पूजा पाठ करा सकते हैं, कोई
शॉर्ट टर्म कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपके कुछ समय के लिए दिन अच्छे हो जाए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, लाइफ टाइम रिजल्ट चाहिए कि पूरी लाइफ ही आपकी बढ़िया चलती रहे, तो उसका एक ही दोस्तों सॉल्यूशन है और वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके जो ग्रह हैं वो आपस में एक दूसरे के सपोर्ट में काम करना स्टार्ट कर देंगे। एक दूसरे के अपोजिट जाने वाले जो ग्रह हैं, एक दूसरे के विपरीत जो जाने वाले ग्रह हैं, वो एक दूसरे के सपोर्ट में आ जाएंगे और आपके जितने भी काम जो बिगड़ रहे हैं ना लाइफ में, वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने जो आपको सॉल्यूशन बताया, इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करें, कैसे मेडिटेशन करना है, इसकी मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूं, आप वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बहुत ईजी गोइंग तरीका बताया, मतलब आपको मेडिटेशन बहुत अच्छा लगेगा। और मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, देखिए मेडिटेशन को जितना जल्दी आप समझ लें और जितना जल्दी इसमें आ जाएं और जितना जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं उतना बढ़िया है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। योग जो है ना, योग वो मेडिटेशन ही है, ये समझ लीजिए आप कि योग मेडिटेशन से अलग नहीं है। और अगर पूरे वर्ल्ड में योग दिवस मनाया जा रहा है और पूरे वर्ल्ड ने इसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दम वाली बात इसके अंदर है। तो स्टार्ट करें आप मेडिटेशन और देखिए आपके लाइफ के अंदर कैसे बेहतरीन बदलाव होते हैं और आपको वो सब चीजें लाइफ में मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा है, और मेरे ख्याल से उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। जो आपने सोच रखा है ना, उससे भी कहीं बेहतरीन आपको लाइफ के अंदर तरक्की मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी और ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ में एक बेल का बटन है सब्सक्राइब के पास, उसे जरूर क्लिक करके आप ऑन कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर वीडियो आपकी डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएगी। मैं भी जो वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगी। ओके, थैंक यू।